बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चंस को करेंगे। और आपने अभी अगर ये क्वेश्चन नहीं किए हैं तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इस एक्सरसाइज को पहले कीजिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे आप वो क्वेश्चंस ही देखिएगा वीडियो से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ए दिया हुआ है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। तो हमें बताना ट्रू फॉल्स कौन सा है। दिया है कि कोई नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 9 से भी डिविजिबल होगा। तो हम देख लेते हैं, जैसे हमारे पास है 33। 3 से डिविजिबल है लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। बी दिया हुआ है, इफ़ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। इसको भी हम देख लेते हैं। 3 जो है 9 का फैक्टर है, 3 है 9 का फैक्टर, तो ये 9 का फैक्टर है, इसलिए जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से भी डिविजिबल होगा। तो अब 18 है, ये 9 का मल्टीपल हुआ, ये 9 से डिविजिबल है और ये 3 से भी डिविजिबल है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो 9 के फैक्टर से भी डिविजिबल होगा। सी इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है तो क्या वो 90 से डिविजिबल होगा। हमने पढ़ा है कि अगर कोई नंबर को प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है, दो को प्राइम नंबर से डिविजिबल होता है, तो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल है। तो 9 और 10 को प्राइम नंबर्स हैं। क्यों? क्योंकि को प्राइम नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिसमें 1 कॉमन होता है, फैक्टर 1 ही कॉमन होगा। जैसे 9 है, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 1, 3 एंड 9। और 10 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, 2, 5 एंड 10। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है कॉमन फैक्टर। 9 और 10 क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो को प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 90 मिलेगा। तो जो नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है ये इनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा। ई हमारा दिया हुआ है, इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। तो हम इसको देखते हैं, हमारे पास 4 है और 15 है, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1, 2 और 4। 15 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 3 एंड 5, 15। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वे नंबर्स जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, एक 1 होता है और दूसरा क्या होता है, वो नंबर खुद फैक्टर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए ये क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं होगा, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 15 को देखते हैं तो 15 में भी 2 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए ये क्या है, ये भी कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दो नंबर को प्राइम नंबर्स हैं। को प्राइम नंबर्स कैसे हुए, 4 और 15 दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 1। तो ये दोनों नंबर्स को प्राइम नंबर्स हैं और कंपोजिट नंबर हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि को प्राइम नंबर्स में एक नंबर प्राइम हो। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि ये दोनों नंबर कंपोजिट नंबर हैं और को प्राइम नंबर्स हैं, ये फॉल्स हो जाएगा। ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 8। तो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे ए वाला दिया हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं 44 एक नंबर है, ये 4 से डिविजिबल है लेकिन 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ये ए वाले की तरह ही था, एफ वाला क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन दिया है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट बी डिविजिबल बाई 4। तो ऐसा क्वेश्चन हमने इसमें देखा है पहले भी। 8 का फैक्टर है 4, तो जो नंबर 8 से डिविजिबल होगा वो 4 से भी डिविजिबल होगा। एच दिया, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ये आपने इस एक्सरसाइज के पहले रूल्स पढ़े होंगे, उसमें ये दिया हुआ है। तो इसमें क्या है कि अगर दो नंबर किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो उनका सम भी उस नंबर को डिवाइड करेगा, ये आपको रूल में दिया हुआ है।
जैसे 2 है और 6 है, तो अगर 2 से 2 और 6 दोनों डिवाइड हो रहा है तो इसका सम क्या आएगा 10, तो 2 से 10 भी डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर 7 है, सॉरी 7 नहीं ले सकते। अगर हम लेते हैं 15 और दो नंबर ऐसे लेने जो किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो, तो 15 हो गया और 9 हो गया। तो 3 से 15 भी डिवाइड होता है, 9 भी डिवाइड होता है, तो इनका सम भी 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो इनका सम क्या हो जाएगा 24, और 24 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये ट्रू